अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1, इसका ए और बी। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ये होता है लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन, और इसमें आपको क्वेश्चन दिया जाता है 8+2 यानी 10 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन होता है। कितने मार्क के लिए होता है? 10 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए होता है 8 मार्क के लिए और क्वेश्चन नंबर 1 का बी होता है 2 मार्क के लिए। तो पूरे क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको आपका जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ था, क्वेश्चन बैंक का सेट 1 और 2 इसमें देखेंगे, क्योंकि सेट 1 के अंदर बिल्कुल यही क्वेश्चन दिए गए हैं और सेट 2 में भी यही क्वेश्चन दिए गए हैं। सिर्फ सेट 2 में ये वाला जो है रिलेटेड वर्ड्स वाला ये वाला दूसरा बना हुआ वेब है, वो भी क्या है वो भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ए। सेट 1 और 2 दोनों में सेम क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 के 6 क्वेश्चन सेम है। सिर्फ 5वां क्वेश्चन सेट 1 में और सेट 2 में अलग है। तो थोड़ा सा हम प्रैक्टिस के तौर पर सेट 1 और सेट 2 को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है डू एज डायरेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 ए डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन 6 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं और उसके लिए आपको होते हैं 8 मार्क। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर। सही लेटर सही अल्फ़ाबेट का यूज़ करके इस वर्ड को कंप्लीट करना है। तो देखते हैं पहला वर्ड क्या आएगा। यहाँ पे दिया आ जाएगा मेडिकल, ये वर्ड बन जाएगा मेडिकल। ये वर्ड बन जाएगा प्राइवेट, ये वर्ड बन जाएगा गार्डन और ये वर्ड बन जाएगा वेरियस। यानी मिसिंग लेटर हमने फिल करना होता है। बस एज इट इज आप नीचे भी लिख सकते हैं, पूरा वर्ड लिखेंगे आप मेडिकल और इस ई को अंडरलाइन करना है एज अ आंसर। पेंसिल से अंडरलाइन कर लो या पेन से अंडरलाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह दिए जाएंगे। पहले अलग अलग वर्ड्स दिए जाएंगे, दूसरे एक ही अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले वर्ड दिए जाएंगे। तो पहले ये वाला देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पेरेंट, दूसरा दिया मदर, सिस्टर, फादर। अगर हम देखते हैं तो पहले पी आता है, एम आता है, एस आता है या एफ आता है। हम देखते हैं ए बी सी डी ई एफ, ये नंबर 1 आएगा। एफ जी एच आई जे के एल एम 2 नंबर आएगा। एम एन ओ पी, ये पी 3 नंबर पे। क्यू आर एस ये आया 4 नंबर पे। सिस्टम बन गया। फादर पहले आएगा, फिर मदर आएगा, फिर पेरेंट आएगा, फिर सिस्टर आएगा। सही सीक्वेंस हो गई। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है बॉय, बर्ड, बस, बुक। अब पहला वाला सेम है तो पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे अल्फ़ाबेट से देखो। यहाँ पर दूसरे में ओ है, आई है, यू है और ओ है। तो अब देखेंगे कि ओ डबल आया हुआ है। ये 2 में से किसको देखेंगे? 3rd नंबर वाला देखेंगे। यहाँ पे वाई है, यहाँ पे के। तो पहले देखते हैं कि नंबर 1 पे कौन आएगा। अब देखते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, बर्ड नंबर 1 पे आएगा। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू एम एन ओ आ गया। अब ओ में दूसरे पर यहाँ पे वाई है, यहाँ पे ओ है, तो ये 2 नंबर पे आएगा, ये 3 पे आएगा। मैंने ओ क्यों लिया? क्योंकि 3rd नंबर पे यहाँ पे ओ है और वाई है, तो वाई ओ के बाद में आता है, तो इसके लिए ओ पहले आएगा। फिर ये अब ओ के बाद मैंने ओ पी क्यू आर एस टी यू, यानी ये यू वाला 4 नंबर पे आएगा। तो सिस्टम क्या होंगी? बर्ड, बुक, बॉय और बस। इस तरह की अल्फ़ाबेटिकल हमारी सीक्वेंस होंगी। ये सॉल्व हो गया। देखो आसान से क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और हमको उसमें कितने मार्क मिलते हैं? 8 मार्क मिलते हैं। यानी आपको पासिंग के लिए आसानी से आप लैंग्वेज स्टडी के अंदर से बहुत आसानी से मार्क ले सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको? तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को पंचुएट करना है। अब यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है वेयर डू यू लिव। अब सबसे पहले मेरी बात याद रखना कि सबसे पहला सेंटेंस का पहला लेटर ये कैपिटल होना चाहिए। तो इस वेयर के डब्ल्यू को आप कैपिटल करेंगे, ये कैपिटल हो गया। वेयर डू यू लिव ये क्वेश्चन है, इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इतने चेंजेस हमने किए इसके अंदर। एक तो डब्ल्यू को कैपिटल किए, दूसरा इसे क्वेश्चन मार्क लगाए और इसको आंसर लिखते वक्त पूरा सेंटेंस लिखकर आपने इसको कैपिटल करना और क्वेश्चन मार्क लगाना है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया? पंचुएट द सेंटेंस, यानी सेंटेंस को सही करके लिखना है। दूसरा सेंटेंस श्वेता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इजंट शी। श्वेता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ तक सेंटेंस हो गया। और इजंट शी यानी ये क्वेश्चन टैग है, तो कैसे लिखते हैं? श्वेता का एस कैपिटल होगा
गर्ल के बाद में कॉमा लगेगा, श्वेता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, कॉमा इजंट यानी यहाँ पे एम के बाद में एपोस्ट्रोफी कॉमा लगेगा, इजंट शी, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क, ये इसका टैग बन जाएगा, यानी क्या होगा, एस कैपिटल होगा, गर्ल के बाद में कॉमा लगेगा, इजंट के ये यहाँ पे एपोस्ट्रोफी वाला कॉमा लगेगा और शी के बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स, कम से कम 3 अल्फ़ाबेट चाहिए। कितने अल्फ़ाबेट चाहिए, 3 अल्फ़ाबेट चाहिए। ओके, हमने वर्ड्स बनाना है यूजिंग द लेटर्स इन द गिवन वर्ड। किन लेटर्स को, इस वर्ड के अंदर दिए हुए अल्फ़ाबेट्स को, लेटर्स को लेकर हमने नए मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे कि अगर देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें वर्ड मिलता है लेस, इसी अल्फ़ाबेट्स को, इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को, इस वर्ड के अंदर के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो लेटर्स हैं, उन्हें यूज़ करके नए मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। तो पहला वर्ड हमने बनाया लेस, उसके बाद बना सकते हैं सेल, उसके बाद बना सकते हैं मर्सी, सिली, इस तरह से 4 वर्ड्स, सिर्फ 4 वर्ड्स बनाने हैं, आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। अब उसके बाद का जो क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, बहुत से बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है मैंगो, मैंगो से रिलेटेड वर्ड लिखना है हमने। अब मैंगो से रिलेटेड वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है प्लक। अब प्लक का मतलब क्या होता है, प्लक का मतलब होता है तोड़ना। जब मैंगो पूरी तरह से राइप हो गया, पक गया, उसको हमने तोड़ लिए। अब ये प्लक, ये क्या है, ये एक वर्ब है। अब रिलेटेड जो वर्ड्स आएंगे वो भी वर्ब होने चाहिए। बच्चों इस बात को याद रखो कि यहाँ पर जो नाम दिया जाएगा उससे रिलेटेड वर्ड्स वही होने चाहिए जो यहाँ पर उसने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। अगर यहाँ पर वर्ब है तो बाकी रिलेटेड वर्ड जो होंगे वो वर्ब्स होंगे। यहाँ पर अगर एडजेक्टिव है तो बाकी रिलेटेड वर्ड्स क्या होंगे, वो एडजेक्टिव होंगे। एक एग्जाम्पल हम उसका देख लेंगे, क्योंकि सेट 2 के अंदर यही वाला रिलेटेड वर्ड वाला ही एग्जाम्पल चेंज है, बाकी तमाम जो क्वेश्चन है वो सेम है, एज इट इज़ है। तो ये वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे सेट 2 में। लेकिन ये वाला जो है इसी को मैं क्या कर लूँगा, मिटा कर यहाँ पर लिख दूंगा। अब मैंगो प्लक, तो यहाँ पे वर्ब लिखेंगे हम, ईट, सी, ब्रिंग, टेक, इस तरह के हम वर्ड्स लिख सकते हैं जो वर्ब बनेंगे और रिलेटेड भी होंगे। मैंगो ईट, मैंगो सी, मैंगो टेक, मैंगो ब्रिंग और मैंगो प्लक। तो ये वर्ब था, इसके लिए हमने यहाँ पे वर्ब लिखे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखते हैं क्या है क्वेश्चन, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन। नाउन की वर्ड चेन, स्कूल, स्कूल के बाद में लास्ट वर्ड क्या आया हुआ है, एल आया हुआ है। तो एल से जो बनने वाला वर्ड होगा वो क्या होना चाहिए, वो नाउन ही होना चाहिए। अगर नाउन की वर्ड चेन होंगी तो नाउन लिखेंगे, वर्ब की वर्ड चेन होंगी तो वर्ब लिखेंगे। मेरा मानना ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पेपर्स अभी बन रहे हैं, जैसे कि कल आपका फर्स्ट लैंग्वेज वाला पेपर हो गया उर्दू का, बहुत इजी पेपर था। आज सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज मराठी थी, वो भी इजी था। तो अब ये जो पेपर होगा ये भी मेरे ख्याल से इजी होगा और यहाँ पे नाउन वाली ही वर्ड चेन आएंगी। तो अब नाउन वाली वर्ड चेन की प्रैक्टिस करो, वर्ब की भी करना है हमने, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। हो सकता है कि ये वाला टफ पेपर बन जाए, तो प्रैक्टिस हमें अच्छी करेंगे जिससे हमारा पेपर आसान ही होगा। हाँ, हमने प्रैक्टिस किए हुए थे, इसके लिए हमें पेपर आसान लग रहे हैं। तो एल से हमें नाउन चाहिए। अब यहाँ पर हम ले सकते हैं एल से लाइन, लव, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अब लव ये नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। ई से एग या ईगल, एग ले लो। जी से गोट और टी से टाइगर। इस तरह के हमने नाउन्स लिख दिए, वर्ड लिख दिए जो क्या है, पूरी तरह से नाउन है। अब ये वाला हो गया 4 मार्क के लिए, कोई 4 क्वेश्चन, सॉरी 8 मार्क के लिए कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं। 8 दिए गए हैं, हमने 8 के 8 क्वेश्चन देख लिए, इजी ही क्वेश्चंस हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें पूरे के पूरे 8 मार्क्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या दिया हुआ है, अटेम्प्ट एनी वन, कोई भी एक करना है, या तो ए करना है या तो बी करना है। ए में क्या दिया हुआ है, ए मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज, इस फ्रेज को यूज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। दूसरा क्या दिया हुआ, ऐड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड द मीनिंगफुली, इसको सेंटेंस को ऐड करना है ताकि वो सेंटेंस मीनिंगफुल बन जाए। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला हम देखते हैं, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग फ्रेज टू बी नोन फॉर। तो यहाँ पर हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं, हम सेंटेंस ये बना सकते हैं, ही विल बी नोन फॉर। यहाँ पर सेंटेंस मैं लिख कर दे दूंगा, ही इज नोन फॉर हिज टीचिंग, ही इज नोन फॉर हिज टीचिंग, ही वॉज नोन फॉर हिज गेम,
हिज बैटिंग, इस तरह से सेंटेंस बन सकता है। यहाँ पर सेंटेंस क्या है, आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल हु वॉज रीडिंग अ बुक, यहाँ पर आप इस तरह से ले सकते हैं, हु वॉज रीडिंग अ बुक, इस तरह से आप इसको क्लॉज ऐड करके कंप्लीट कर सकते हैं। ही विल बी नोन फॉर हिज वर्क, ही विल बी नोन फॉर हिज वर्क, ये भी कुछ आपका सेंटेंस बन सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है, नेक्स्ट दिया हुआ अटेम्प्ट एनीवन, यहाँ पर भी या तो क्वेश्चन नंबर 1 के बी से ए और बी में से कोई एक करना है 1 मार्क के लिए, या 2, यानी एक में से कोई एक आपने करना है, या तो एक्सपांड द सेंटेंस करो या फिर इस फ्रेज को यूज़ करो, दोनों में से एक करना है 1 मार्क के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, वर्ड दिए गए हैं, एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड, नया वर्ड बनाने के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करना है। जैसे कि पहला वर्ड दिया हुआ है हैप्पी और दूसरा वर्ड दिया हुआ है लाइक, तो हैप्पी का हम क्या बना सकते हैं, हैप्पी का हम बना सकते हैं अनहैप्पी, और लाइक का बना सकते हैं डिसलाइक। तो हमने प्रीफिक्स ऐड किए, दोनों वर्ड को आसानी से बन गया, 1 मार्क मिल जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक वर्ड को आपके सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, वही दिया हुआ है, यूज़ द वर्ड्स गिवन वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, आप दोनों भी वर्ड्स को 2 सेंटेंस बनाकर लिख दो, उसके 1 मार्क मिल जाएगा। या तो प्रीफिक्स या सफिक्स लगाना है या फिर इन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करना है, ये भी आसान सा काम है, तो आप ये दोनों भी कर सकते हैं। यानी आसानी से लैंग्वेज स्टडी के 10 मार्क में से आप 10 मार्क ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अब जो मैंने बताया हुआ था कि सेट 2 के अंदर एक वर्ड दिया गया है, सेट 2 के अंदर क्या वर्ड दिया गया है, यहाँ पर मैंगो है, तो ये मैंगो की जगह पर सेट 2 में रिलेटेड वर्ड के अंदर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कंट्री, क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है कंट्री, और कंट्री के सामने वर्ड लिखा हुआ है स्मॉल। तो अब ये स्मॉल क्या है, ये स्मॉल एक एडजेक्टिव है। क्या है स्मॉल, एडजेक्टिव, तो रिलेटेड वर्ड्स भी क्या होंगे, एडजेक्टिव ही आएंगे। तो यहाँ पे स्मॉल है तो बिग कंट्री हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया, नेचुरल हो गया। तो कंट्री से रिलेटेड आप एडजेक्टिव लिख सकते हैं 4, बिग, ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, आउटस्टैंडिंग। तो जितने हो सकते हैं उतने, यानी 4 एडजेक्टिव्स आपने रिलेटेड 4 एडजेक्टिव आपने यहाँ पर लिखना है। तो बिल्कुल सेट 2 में यही है, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन चेंज है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द लैंग्वेज स्टडी क्वेश्चंस। आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है कि लैंग्वेज स्टडी के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आप आसानी से इस लैंग्वेज स्टडी को आसानी से सॉल्व कर लेंगे और 8 में से 8 मार्क आप हासिल कर सकते हैं। ओके, आई होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।